कलर करेक्शन किस तरह से करें, प्रैक्टिकली करके दिखाइए। अगर कोई लड़की आईब्रोज अपने प्लक नहीं करवाती तो वो किस तरह से मेकअप के साथ अपने आईब्रोज को शेप दे। ये नो प्लकिंग आईब्रोज होते हैं वो आईब्रोज जो लड़कियां प्लक नहीं करवाती हैं, थ्रेडिंग या वैक्सिंग नहीं करवाती हैं, या जैसे टीनेजर्स होती हैं नहीं करवाती हैं ज्यादातर, तो वो मेकअप के साथ अपने आईब्रोज को किस तरह से शेप दें और बिल्कुल फेक भी ना लगे, बहुत ही नेचुरल लगे। तो आज का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने नो प्लकिंग आईब्रोज को सेट। अब आप किस तरह से अपने आईब्रोज को शेप देंगी विदाउट थ्रेडिंग वैक्सिंग, तो आपको सिंपली चाहिए आपका लिक्विड फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन जो भी है, या फिर कंसीलर। अगर आपके स्किन टोन का रहेगा तो सही है, अगर आप नेचुरल मेकअप कर रहे हो, डेली वेयर में कर रहे हो, तो आपके स्किन टोन का फाउंडेशन भी चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ग्लैम कर रहे हो, आईज मेकअप भी करना है, तो थोड़ा सा फेयर कलर का फाउंडेशन आपने अप्लाई करना है। सिंपली इस तरह का एक फ्लैट ब्रश लेना है, ठीक है। फ्लैट ब्रश आपने लेना है और साथ साथ इस तरह से अपने आईब्रोज के नीचे अपने लिक्विड फाउंडेशन को, कंसीलर को अप्लाई करना है। ये एक ऐसा मेथड है जो गर्ल्स अक्सर मेकअप वगैरह करती हैं, उनके आईब्रोज सेट हुए हुए नहीं होते तो वो बहुत ही अजीब लगते हैं, बाल जो है वो सारे वाइट वाइट हो जाते हैं और वो मेकअप के ऊपर से नजर आ रहे होते हैं तो वो अजीब लगते हैं। तो सैलून में इस तरह से उनके आईब्रोज को शेप दिया जाता है और बहुत ही नेचुरल लुक आता है। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से आपने लाइंस बनानी है। तो सबसे पहले आपने अपने आईब्रोज को कॉम्ब करना है, ठीक है, स्पूली के साथ। अगर स्पूली नहीं है तो फिर आप हाथ के साथ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले इसीलिए स्पूली यूज नहीं करके दिखाई क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स के पास स्पूली नहीं होती। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था स्पूली क्यों यूज किया जाता है। मेरे पास यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश है और मैं अपना लिक्विड फाउंडेशन फिटमी का 128 वॉर्म न्यूड यूज कर रही हूँ। मेरी एक प्यारी बहन ने मुझे कहा था कि हम लोग तो थ्रेडिंग नहीं करवाते तो हम कैसे मेकअप करेंगे, किस तरह से आईब्रोज को अपने को शेप देंगे। हम थ्रेडिंग नहीं करते, हमें थ्रेडिंग नहीं करनी। तो सिंपली आपने अपना फ्लैट ब्रश लेना है या कोई भी इस तरह का ब्रश लेना है और अपनी फाउंडेशन को जो अपने पूरे फेस पे लगाते हो सबसे पहले अपने आईज पे इस तरह से अप्लाई कर लो, या पूरे फेस पे लगाने के बाद अपने आईज के ऊपर इस तरह से आईब्रो बोन पे अपना लिक्विड फाउंडेशन या कोई भी फाउंडेशन स्टिक जो भी है आपने अप्लाई करना है। सिंपली आप अपने फिंगर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आपको बीच में भी इस तरह से बाल हैं तो भी आप कर सकते हो। अच्छा, मेरे आईब्रोज यहाँ पे सेट हुए हैं लेकिन मैंने 2 दफा जो है ना नो प्लकिंग आईब्रोज पे ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, जहाँ पे मेरे आईब्रोज बिल्कुल भी थ्रेड नहीं हुए थे और मोटे मोटे मेरे बाल थे आईब्रोज के जो कि बिल्कुल नीट हो गए थे। वो आप वीडियोस देख सकते हो, मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पर है। यहाँ मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाए। आपने इस तरह से जो है वो अपने आईब्रोज को शेप देनी है और जब आप इस तरह से शेप देंगे ना तो यकीन करें ये इतना नेचुरल लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने जो है कोई फाउंडेशन लगा के अपने बाल छुपाने की कोशिश की है, ठीक है। आपने जो है अगर लिक्विड फाउंडेशन या लिक्विड कंसीलर यूज करेंगे तो ज्यादा नेचुरल दिखेगा और डेली वेयर पे या किसी फंक्शन या आउटिंग पे आप जा रहे हो तो अगर आप नेचुरल मेकअप करते हो तो लिक्विड फाउंडेशन जो है वो जरा बेस्ट रहेगा आईब्रोज की इस तरह की शेपिंग करने के लिए। और आपने पूरा इसी तरह से ही करना है। और अब आप देख सकते हो कि मेरे आईब्रोज का एक अच्छा सा शेप निकल आया है, ठीक है। इससे जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना वो सारे छुप जाते हैं, सारे छुप जाते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर अपना लूज पाउडर अप्लाई कर देना। अब जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा वेट हुआ हुआ है, हमने ब्लेंड वगैरह कुछ भी नहीं किया, ब्लेंड वगैरह नहीं करना, ब्रश के साथ अप्लाई करना है या फिंगर्स के साथ अप्लाई करके रख देना है, ब्लेंडिंग नहीं करनी क्योंकि ब्लेंड करेंगे तो बाल सारे नजर आ जाएंगे फिर से। तो सिंपली आपने बेकिंग वाला प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने आपको बेकिंग करना बताई थी। आपने इसके ऊपर अपना पाउडर, लूज पाउडर लगाइए तो ज्यादा बेहतर है, लूज पाउडर अप्लाई करके छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो आपके बाल हैं वो भी छुप जाएंगे और सेट हो जाएगा। क्रीजेस वगैरह जो पड़ती हैं, जो लाइंस पड़ते हैं मेकअप में, वो नहीं पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे एक एंगल्ड ब्रश लिया है, ठीक है, जो मैंने आपको ब्रशेस के वीडियो में समझाया था कि कौन सा ब्रश है। मैंने अब यहाँ पे आईब्रो जेल लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आपने कब यूज करना है आईब्रो पे। यहाँ पे मैं जो है एक ब्राउन जेल लाइनर लेके रखा हुआ है, इसको ब्रो जेल भी बोलते हैं। पहली जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। देखिए मैंने आईब्रो की जो शेपिंग है वो आर्च से स्टार्ट की है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं की, बिल्कुल इसके आर्च से स्टार्ट की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमेशा आईब्रो की शेपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी स्टार्टिंग से आईब्रोज को नहीं बनाना स्टार्ट करती क्योंकि वो फिर फेक लगता है, नेचुरल नहीं लगता। लेकिन जब हम मजीद डिटेल के साथ आईब्रो की क्लास में जाएंगे तो वो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी। अभी हम क्योंकि कर रहे हैं नो प्लकिंग आईब्रोज तो इसलिए जो है ना फिलहाल मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा रही, लेकिन जस्ट मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके आईब्रोज सेट नहीं है। तो आप सिंपली देख सकते हो थोड़ा सा लग गया था बैर, तो आपने अपना स्पंज लेना है या फिंगर्स के साथ जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लग जाए उसको हटा देना है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इस क्लास के तो कोई नोट्स नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी
मेरे क्लासेस के नोट्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी एक्सप्लोर विद हिरा पे अपलोडेड हैं। अब जब बेकिंग होती है ना, उसमें सिंपली जब आपका पूरा मेकअप हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पाउडर लगा होता है ना, उसको हमने डस्ट ऑफ करना होता है। तो हमें जो है ना एक्स्ट्रा पाउडर जो है, अब देख सकते हो कि आईब्रोज बहुत नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा कि मैंने ओवर थोपा थोपी करी हुई है। तो आप सिंपली ये वाली टेक्निक जो है, ये ट्रिक यूज करके अपने आईब्रोज को शेप दे सकते हो विदाउट एनी थ्रेडिंग। बाकी कौन से फेस शेप पे कौन सा आईब्रो शेप सूट करेगा वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, और किस तरह से आईब्रोज को शेप देंगे परफेक्टली वो भी जानेंगे। अब मुझसे बहुत किया जाने वाला सवाल कि कलर करेक्शन हम किस तरह से करें। हम करते हैं कलर करेक्शन तो हमारा सारा फेस जो है वो ऑरेंज लगता है, बिल्कुल छुपना नहीं है। तो सिंपली आपने अपना ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लेना है। जैसे कि मैंने बताया था, जितना आपके फेस का जो दाग है, जो मसला है वो डार्क होगा, उतना ही कलर करेक्टर का कलर भी डार्क होता जाएगा। अब मुझे इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं, लेकिन है तो मैं अपने डार्क सर्कल्स के कलर के हिसाब से ही अपना कलर करेक्शन करती हूँ। अगर बहुत ज्यादा डार्क होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, मेरा कलर करेक्टर का कलर भी उतना ही डार्क जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं MG मिराकी का 06 शेड यूज कर रही हूँ, उनके डर्मा बेस का। आप कोई सा भी अपना कलर करेक्टर यूज कर सकते हो, LA गर्ल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा डार्क होता है। तो आप उसके अंदर अपना कोई फाउंडेशन या लिक्विड फाउंडेशन मिक्स करके डाल सकते हैं, ताकि उसका कलर थोड़ा सा लाइट लगे, बहुत ज्यादा ऑरेंजिश रेडिश ना लगे। अगर आप इस तरह के ओवर डार्क यूज करेंगे तो फॉर द बिगिनर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको हैंडल करना। और आपने बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना होता कलर करेक्टर लगाने के बाद। हम क्या करते हैं, ब्लेंड 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 करके सारा ही गायब कर देते हैं। हमने सिर्फ टैपिंग करनी होती है, टैप करेंगे जस्ट, और ब्लेंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम ब्लेंड करेंगे तो नीचे से प्रोडक्ट हट जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना लिक्विड फाउंडेशन लिया है, ठीक है, फ्लैट ब्रश के ऊपर। अब मैं क्या करूंगी कि जब अपना मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही होंगी तो अंडर आईज पे, यानी जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर का शेड लगाया है, वहां पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगाऊंगी अलग से, ठीक है, एज अ कंसीलर। अगर आपका कंसीलर है तो आप कंसीलर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यही टेक्निक फॉलो करती हूँ। मैं कोई कंसीलर यूज नहीं करती, मैं सिंपली जो मेरा फाउंडेशन होता है उसको अलग से अंडर आईज के ऊपर लगाती हूँ, जो भी कलर हो मेरा। ज्यादातर मैं अपनी स्किन का फाउंडेशन शेड लगाती हूँ, तो मैं अपनी स्किन का ही फाउंडेशन शेड उसके ऊपर लगा देती हूँ। अब हम क्या करते हैं कि पूरे फेस पे फाउंडेशन रख देते हैं और कलर करेक्शन के साथ फिर जो है ना उसे ब्लेंड करते हैं। तो फिर क्या होता है कि सारा फेस हमारा ऑरेंज हो जाता है। तो जहां जहां आपने कलर करेक्टर लगाया वहां वहां आपने अलग से अपना फाउंडेशन लगाना है, जिस तरह से मैंने आपको लगा के दिखाया। अब मैं क्या करूंगी, जब अपने अंडर आईज पे लगा लूंगी फाउंडेशन, उसको ब्लेंड कर दूंगी, तो उसके बाद जब अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाऊंगी तो अगेन थोड़ा सा मेरे अंडर आईज पे लग जाएगा। इससे फिर वो डबल कोटिंग हो जाएगी, और जो नीचे से हमने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया वो कहीं बिल्कुल गायब हो जाएगा, छुप जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपने जस्ट हल्का सा ब्लेंड करना है, इसे इतना जोर जोर से रगड़ना नहीं है, क्योंकि हम जब रगड़ते हैं ना तो एक तो हमारे अंडर आईज से बेस जल्दी क्रैक भी कर जाती है, और हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर भी नीचे से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो ऑरेंज कलर का टिंट था वो सारा का सारा गायब हो गया, कहीं भी आपको ऑरेंजिश नहीं फील हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना लूज पाउडर। आप बनाना पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो भी पाउडर है आप वो लगा सकते हो बेकिंग के लिए, ठीक है। सिंपली अब आंखें ऊपर करके मैं ऊपर देख रही हूँ, और अपने अंडर आईज पे जहाँ पे हमने फाउंडेशन लगाया था, कलर करेक्टर लगाया था, वहां पे मैं जस्ट इसको अप्लाई कर रही हूँ। इससे ये होगा कि जो मेरे अंडर आईज पे बेस लगी हुई है वो सेट हो जाएगी, वो हटेगी नहीं, और मजीद मेरे जो है अंडर आईज को ब्लर करेगी, लाइंस वगैरह को फिल करेगी, ठीक है। कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती है जो आपने फॉलो करनी होती है, उसके बाद आपका मेकअप बहुत परफेक्ट लगता है। तो अगर आप इस तरह से अप्लाई करेंगे अपना बेस, अपना कलर करेक्टर, तो कभी भी आपका बेस खराब नहीं होगा। अब तो हमारा टाइम गुजर चुका है काफी, अब जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा हम उसे ब्रश के साथ हटा देंगे, ठीक है, सिंपल। इसी तरह से आपने हमेशा जब भी ब्राइडल पार्टी मेकअप करना है तो उसी तरह से करना है। आपका बेस कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी जल्दी मुंह से नहीं हटेगा। तो जब भी आप बेकिंग करेंगे, लूज पाउडर अपने अंडर आईज पे रखेंगे तो पूरा मेकअप करने के बाद उसको डस्ट ऑफ करेंगे, उसके बाद वो पाउडर हटाएंगे, इससे वो सेट भी हो जाएगा और आपके अंडर आईज भी सेट रहेंगी।